जय हिंद साथियों। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की पहला क्लास का पहला क्वेश्चंस। ठीक है। हाल ही में वसीफा नाजरीन K2 फतह करने वाले किस देश की पहली महिला बन गई हैं? तो वो है हमारे बांग्लादेश। कौन? बांग्लादेश की महिला जो कि K2 फतह किया है इन्होंने। K2 की लंबाई हाइट कितनी है हमारी? 8611। ओके। और इनकी अभी एज कितनी है? एज है इनकी 39 ईयर्स। कितनी है? 39 ईयर्स। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बने हैं? अब देखिए FMCG का फुल फॉर्म क्या होता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। क्या होता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ठीक है। अब कौन है वो है हमारे सौगत गुप्ता जो कि CEO हैं। कौन है? CEO। ओके। इनकी 2022 में इनकी नेटवर्थ कितनी थी? 36.1 CR, मतलब कितनी? 36.1 करोड़ रुपये इनकी नेटवर्थ थी 2022 में। अब इनकी अगर लास्ट ईयर की CR देखें, मतलब लास्ट ईयर का CR देखें इनका कितना था, तो वो था हमारा 14.02 करोड़। कितना? 14.02 करोड़। अब इनकी इंक्रीजमेंट कितनी हुई है गाइस? तो 157%। कितनी? 157%। कभी कभी एग्जामिनर परसेंटेज में भी पूछ लेता है कि मतलब हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG की कितने परसेंट वेतन, कितने परसेंट इंक्रीजमेंट हुई है। तो वो परसेंटेज में पूछेगा तो हमारा आंसर होगा 157%। अगर वो CR में मतलब रुपीज़ में पूछता है तो 36.1 CR। अगर वो नाम पूछता है तो नाम होगा आपका सौगत गुप्ता B। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला है हमारा ICC ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज शहीदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? ओके। 5 महीने, 10 महीने, 4 महीने, 11 महीने। तो देखिए अब इस्लाम शहीदुल जो कि बांग्लादेश की तरफ से खेलते हैं, इनका मैच किसके साथ था जब इनको बैन किया गया है उस मैच में? तो वो था हमारे पाकिस्तान के लिए। अब इनको कितने महीने के लिए बैन किया गया है? तो इनको 10 महीने के लिए बैन किया गया है। कितने? 10 महीने के, क्योंकि ये बांग्लादेश के तेज गेंदबाज थे और इनको पाकिस्तान के मैच में कोई डोपिंग उल्लंघन करने का नियम था, उसको उल्लंघन करने पे इनको 10 महीने के लिए ICI ने बैन कर दिया है। ओके। अगला देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन आज का। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? देखिए हाल ही में निधन हो गया है भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो वो है हमारे कौन? वो हैं हमारे विजेंद्र कुमार सिंघल। कौन? विजेंद्र कुमार सिंघल, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। वो कितने साल के हो गए थे अभी? वो 82 ईयर्स के हो गए थे। कितने? 82 ईयर्स के। और पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं वो। किसके? BSNL के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं वो। BSNL कंपनी के। किसके? BSNL के कंपनी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनका निधन किस डेट को हुआ था? 11 जुलाई 2022। ओके। आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। विजेंद्र कुमार सिंघल थे जो कि इनका निधन हुआ है और इन्हीं को इंटरनेट क्रांति का जनक माना जाता है। 82 इनकी ईयर्स थी। पूर्व अध्यक्ष थे किसके? BSNL कंपनी के। 11 जुलाई 2022 में इनका निधन हुआ था। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो 101% एग्जामिनर पूछेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस एक ना एक कहीं प्राइज अवार्ड्स या कहीं ना कहीं किसी न किसी से रिलेटेड हैं। तो इसलिए आराम से आप लोग देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा और साथ ही साथ नोट्स बनाते जरूर चलिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा 88.13 मीटर में कौन सा पदक जीता है? ठीक है। तो इसके हमारे स्वर्ण पदक, कांस्य, रजत, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे नीरज चोपड़ा ने अभी कौन सा एथलेटिक्स में भाला फेंक स्वर्ण पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? तो वो है हमारा कौन सा? रजत पदक। कौन सा? सॉरी, कांस्य पदक। क्या है? सॉरी, रजत पदक है। रजत है, रजत, सॉरी, रजत है। रजत पदक जीता है। और एक किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में इन्होंने दूसरी बार पदक जीता है। 19 साल के बाद ये दूसरी बार है जिन्होंने, नीरज चोपड़ा ने 19 साल बाद भारत ने रजत पदक जीता है विश्व एथलेटिक्स में। पहली बार जीता था 19 साल पहले। ओके। अब नीरज चोपड़ा ने देखिए यहाँ पे तो विश्व एथलेटिक्स में जीता है रजत पदक, और स्वर्ण पदक किस में जीता है? टोक्यो ओलंपिक में। किस में जीता है? टोक्यो ओलंपिक में। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कौन सा जीता था? स्वर्ण, मतलब कि गोल्ड मेडल। ओके। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है? बांग्लादेश, जापान, श्रीलंका, ताइवान। तो वो कौन सा देश है जिसके साथ भारत का समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है?
तो वो है हमारा जापान। जापान के साथ हमारा साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है, वो भी भारतीय नौसेना और बसेस मैरीटाइम, मतलब भारतीय नौसेना और मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस, जो कि जापान की आर्मी का नाम है, उनके साथ अभी समुद्री समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है। ये कब हुआ है और इसकी डेट क्या है? 23 जुलाई 2022। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में विश्व बैंक का प्रमुख अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? अब देखिए, वर्ल्ड बैंक है जो, उसका हाल ही में नई नियुक्ति हुई है। मुख्य अर्थशास्त्री मतलब मेन इकोनॉमिस्ट की जो नियुक्ति हुई है उसमें किसको किया गया है? तो वो है हमारे, कौन है हमारे किशोरराज, कौन है जो विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में चुने गए हैं? तो वो है हमारे इंद्रमीत गिल। तो जो है हमारे भारतीय नागरिक हैं, भारतीय मूल के नागरिक हैं। इनको 1 सितंबर 2022 को चुना गया है। 1 सितंबर 2022 से इनका कार्यकाल जो है शुरू हुआ है। किसका? मुख्य अर्थशास्त्री का। इसके पहले जो थे उनका कार्यकाल कब तक का था? 1 सितंबर 2022 तक। 1 सितंबर 2022 से 1 सितंबर से किसका कार्यकाल शुरू हो गया है? हमारे इंद्रमीत गिल का, जो कि मुख्य अर्थशास्त्री हैं अब विश्व बैंक के। ओके, हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों में सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पूछा गया फिल्मों पुरस्कारों में फिल्मों के सर्वाधिक अनुकूल राज्य, मतलब मोस्ट फ्रेंडली स्टेट, जो कि फिल्मों के लिए बहुत ही अच्छा या मतलब दोस्तीजनक राज्य माना गया है। तो वो कौन सा है? देखिए, वो है हमारा मध्य प्रदेश। कौन सा है? हमारा मध्य प्रदेश, जिसको हम लोग मोस्ट फ्रेंडली भी बोलेंगे। मोस्ट फ्रेंडली स्टेट बोला गया है इसको फिल्मों या शूटिंग के लिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 2022 टूर डी फ्रांस किताब किसने जीता? तो टूर डी फ्रांस नामक किताब है जो, वो 2022 में किसने जीती थी? तो वो थे हमारे जॉन्स विंगार्ड। कौन थे? जॉन्स विंगार्ड। आइए थोड़ा इनके बारे में देखते हैं, क्या था क्या नहीं था। ठीक है, इनको कब मिली थी यह किताब? 24 जुलाई 2022। इनको कब दिया गया था ये सम्मान? 24 जुलाई 2022 को दिया गया था। ठीक है, और ये पहले डेनिस राइडर भी हैं जिनको यह किताब मिला है। ठीक है, ये पहले डेनिस राइडर भी बन गए हैं जिनको ये किताब मिला है। डेनिस राइडर भी बन गए हैं। और ये टूर डी फ्रांस किताब का कौन सा संस्करण था, मतलब कौन सा वो था? 109वां संस्करण था। किसका? टूर डी फ्रांस का गेम्स का कौन सा संस्करण था? 109वां संस्करण था, जो जॉन्स विंगार्ड ने जीता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ड्रोन के साथ समझौता किया है? ओके, देखिए एक बार आप लोग फिर से देखेंगे। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में पहला अपना एरोस्पेस प्लांट स्थापित, देखिए यहाँ पे प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो वो कौन सा है हमारा? मलेशिया। मलेशिया के साथ हिलसे ड्रोन ने समझौता किया है मलेशिया के साथ अपनी पहली गरुड़ एरोस्पेस स्थापित करने के लिए। ओके, अगला देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चंस। अगले हमारे, किस राज्य ने हाल में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तो वह पहला कौन सा जिला है, मतलब कौन सा जिला है जिसने हाल ही में मिशन जलवायु परिवर्तन, मतलब एयर जल दोनों, जलवायु परिवर्तन मतलब दोनों चीज़ें सुधारने की स्थापना की है? तो वो कौन सा है हमारा? वो है हमारा तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु के 38 जिलों में, कितने? 38 जिलों में यह जिला, 38 गाँवों में यह लागू किया गया है। मिशन जलवायु परिवर्तन किया गया है 38 जिलों में। ओके, अगला है हमारा, कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस हमारा मनाया जाता है 26 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। अब देखिए, कारगिल विजय दिवस हमारा कारगिल युद्ध के दौरान जो हमारे नौजवान शहीद हुए थे उनको समर्पित देश है। उनके नायकों के सम्मान के लिए हम लोग ये दिवस मनाते हैं। कौन सा? कारगिल विजय दिवस। कब मनाते हैं? 26 जुलाई को मनाते हैं। ओके, अगला है हमारा हाल ही में हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन बन गया है?
तो हाल ही में जो हर घर जल योजना चलाई गई है उसमें भारत का प्रथम जिला मतलब पहला जिला कौन सा है जिसमें वो बन गया है हर घर जल योजना, जिसमें हर घर में जल है, हर जगह मतलब नल फिटिंग हो चुकी है और हर घर में नल के द्वारा पानी पहुंचाया गया है। तो वो है हमारा बुरहानपुर मध्य प्रदेश। यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश बहुत बार क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश अभी करंट अफेयर्स में बहुत ही रह चुका है, क्योंकि अभी टाइगर भी छोड़े गए हैं। तो कहाँ पे छोड़े गए हैं? मध्य प्रदेश में। अभी हर घर जल योजना भी लाई गई है, तो वो कहाँ लाई गई है? मध्य प्रदेश में। और अभी जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वाधिक अनुकूल राज्य दिया है तो वो भी मध्य प्रदेश को दिया है। तो देखेंगे इसमें कितने मतलब बुरहानपुर ज़िले में कितने गांव हैं जहां पे जल पहुंचाया गया है। तो वो है हमारे 254 ग्राम मतलब गांव हैं जहां पे हर घर जल योजना मतलब हर घर में नलों के द्वारा जल पहुंचाया गया है। तो यह हमारा प्रथम है और भारत सरकार के द्वारा इसको प्रमाणित किया गया है और सर्टिफिकेट भी दिया गया हुआ है। ओके, अगला है हमारा हाल ही में किसे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया CEO नियुक्त किया गया है। तो वो है हमारे अक्षय मुद्रा। कौन है? अक्षय मुद्रा। ओके, ठीक है, चलिए अगला अंक देखते हैं। अगला है हमारा रनिल विक्रमसिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। रानिल विक्रमसिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? वो है हमारे दिनेश गुणावर्धने। कौन है? दिनेश गुणावर्धने। ओके, हाल ही में वाणिज्यिक वाहनों की इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वो है हमारा हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में क्या है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम मतलब व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम डिवाइस लगाया है मतलब वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाया है वाहनों में, मतलब जिससे आप लोग अगर चलते हो और आपकी लोकेशन आपके परिवार या किसी के पास शेयर हो रही है और अगर आपके साथ हादसा होता है तो उसको इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम बोलेंगे हम लोग। मतलब सरकार द्वारा बोला गया है कि आपके रिलेटिव या आपकी फैमिली को पता चल जाए कि इनके साथ कुछ गलत हो गया है तो वो लोग अलर्ट हो जाएं। ओके, इसलिए व्हीकल लोकेशन डिवाइस ट्रैकिंग डिवाइस लगाया गया है व्हीकल में और ये हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा लिया गया हुआ है एक पहल या कदम है। ओके, चलिए आगे देखेंगे। अगला है हमारा प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है। देखिए पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय ध्वज दिवस मतलब झंडारोहण दिवस कब मनाया जाता है, तो वो हमारा मनाया जाता है 22 जुलाई को। ठीक है, अब पहली बार हमारे इंडिया में झंडारोहण कब हुआ था, तो पहली बार हुआ था हमारा 16 अगस्त 1947 को। कब हुआ था? 16 अगस्त 1947 को। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने पहली बार भारत में झंडारोहण दिवस किया था। अगला है हमारा 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। तो वो कौन है हमारी जिसको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? 68वां अपर्णा बामुरमली। कौन है? अपर्णा बालमुरली। ओके, भारत की 15वीं महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? वो है द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अगला है हमारा हाल ही में जारी वर्ष 2022 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है, तो वो मिला है हमारा 87वां। कौन सा? 87वां। और देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो अभी हाल ही में आदिवासी महिला बनी हैं, तो वो कौन सी डेट को बनी थी, किस डेट को इनने शपथ ग्रहण की थी, तो वो थी हमारी 25 जुलाई को उन्होंने शपथ ग्रहण की हुई थी। ओके, देखिए अगर आपको अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट